नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। विधिक जागरूकता के लिए मोबाइल वैन रवाना। 15 दिसंबर तक बिलाड़ा, पिपाड़ा, भोपालगढ़ इलाकों में बताएंगी योजनाएं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर विधिक सेवाओं व योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन को आज हरी झंडी दिखाई। ये वैन 15 दिसंबर तक जोधपुर जिला न्याय क्षेत्र के साथ फलौदी, बिलाड़ा, औंसिया, पिपाड़, बालेसर व बाप, भोपालगढ़, लोहावट न्याय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करेगी। ये वैन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राजस्थान जयपुर की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को, जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालत, निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर योजना, मध्यस्थता, जनोपयोगी सेवाएं, स्थायी लोक अदालत, बाल विवाह रोकथाम तथा अन्य विभिन्न विधिक सेवाओं के प्रचार प्रसार करेगी। कोटा से ग्वालियर के बीच चलेगी 2 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें। परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने कोटा से ग्वालियर के बीच 2 स्पेशल ट्रेनों को एक ट्रिप चलाने का निर्णय लिया है। दोनों ट्रेनें सोमवार और बुधवार को कोटा से रवाना होंगी। वापसी में ट्रेनें मंगलवार और गुरुवार को ग्वालियर से रवाना होकर कोटा पहुंचेंगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि कोटा रेल मंडल से मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के लिए बीते कुछ महीनों से स्पेशल ट्रेनें चली है। इससे यात्रियों को काफी सहूलियत मिली है। 2 से ज्यादा बच्चों वाले कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन। 2 से ज्यादा बच्चों वाले राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन देने पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा लिया है। चीफ जस्टिस एम श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने पहले लगाई गई अंतरिम रोक को हटा दिया। दरअसल पहले हाईकोर्ट ने ही 30 अगस्त को इस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी। आज राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस रोक को हटा लिया। रोक के हटने के बाद अब राज्य सरकार 16 मार्च 2023 की अधिसूचना से ऐसे कर्मचारियों को बैकडेट से प्रमोशन दे सकेंगे। सामूहिक शादियों को सरकार दे रही बढ़ावा। आयोजन कराने वाली संस्था को 10 लाख का अनुदान। जात पात का भेदभाव मिटाकर सामूहिक सम्मेलनों के तहत विवाह का आयोजन करने वाली संस्थाओं को अब आबकारी सरकारी सहायता मिलेगी। सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने और समाज के बीच से जातिगत द्वेष को मिटाने में कारगर इन सामूहिक विवाह की संस्थाओं को ये सहायता मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत दी जाएगी। इस योजना के तहत सर्वधर्म सामूहिक विवाह आयोजन करने वाली संस्था को 10 लाख रुपए तक अतिरिक्त अनुदान सहायता दी जाएगी। कोटे में कोटा के लिए राजस्थान में आदिवासियों ने भरी हुंकार। कोटे में कोटे के लिए राजस्थान में आदिवासी समाज एकजुट हो गया है। इसके तहत रविवार को बांसवाड़ा में मेगा रैली का आयोजन किया गया। इसमें दक्षिण राजस्थान के 5 जिलों के हजारों आदिवासी जुटे। इसमें सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुसार आरक्षण लागू करने की मांग पुरजोर से उठाई गई। आदिवासी आरक्षण मंच की ओर से आयोजित की गई इस सभा में दक्षिणी राजस्थान को जनसंख्या के अनुपात में पृथक से 6.5% आरक्षण दिए जाने की मांग की गई। सीएम भजनलाल शर्मा ने खोला राजस्थान उपचुनावों में बीजेपी की जीत का राज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के उपचुनावों में बीजेपी की जीत को लेकर कहा कि इतनी बड़ी जीत की कल्पना किसी ने नहीं की थी, लेकिन हमारा चुनाव से पहले आकलन था कि बड़ी जीत होगी। शर्मा ने कहा कि सरकार के 11 महीने के कामकाज पर जनता ने वोट की चोट से मुहर लगाई है। शर्मा ने कहा कि दौसा की सीट भी लगभग जीत ही चुके थे। वोटों का फासला काफी कम रहा। इसी तरह 84 की सीट पर पिछली बार 70,000 मतों का अंतर था, लेकिन इस बार ये अंतर घटकर 24,000 रह गया। बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। गहलोत सरकार की एक और स्कीम का नाम बदला। भजनलाल सरकार ने पिछली गहलोत सरकार की एक और योजना का नाम बदल दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेशों में अब इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कर दिया है। इस योजना के तहत सरकार शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को और उनके परिवार को 100 दिन का निश्चित रोजगार उपलब्ध करवाती है। इस योजना का शुभारंभ तत्कालीन गहलोत सरकार ने सितंबर 2022 में किया था। इस्तीफों के मामले में धारीवाल सहित 6 नेताओं को नोटिस। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफों के मामले में सोमवार को राजस्थान हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री शांति धारीवाल सहित कांग्रेस के 6 नेताओं को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा कि उनके पास कांग्रेस के 75 विधायकों के इस्तीफे कैसे आए। बता दें कि सियासी संकट के वक्त 25 सितंबर 2022 को कांग्रेस हाईकमान की ओर से राजस्थान में सीएम बदलने की कवायद के बीच 81 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे। इस मामले में बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने हाई कोर्ट ने जनहित याचिका लगाकर कहा था कि राज्य की 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों से उनकी इच्छा के विरुद्ध इस्तीफे करवाए गए।
जयपुर में सफाई कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर। जयपुर में आज नगर निगम के सफाई कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। कर्मचारी अपने अपने वार्ड कार्यालयों में हाजिरी लगाने के बाद हेरिटेज निगम मुख्यालय पहुंचेंगे। यहां आयोजित सभा में हड़ताल की रूपरेखा तय करेंगे। सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनने से नाराज होकर संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने ये ऐलान किया है। बिना पेनल्टी के नियमित होंगे बिजली लोड। जयपुर डिस्कॉम ने कृषि उपभोक्ताओं के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना लागू की। जयपुर डिस्कॉम ने कृषि उपभोक्ताओं के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू की है। इसके तहत अनाधिकृत रूप से बढ़े हुए कृषि विद्युत भार को बिना किसी पेनल्टी के केवल 60 रुपए प्रति एचपी की दर से धरोहर राशि जमा कर नियमित किया जा सकता है। ये योजना 31 दिसंबर 2024 तक प्रभावी रहेगी। डिस्कॉम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि कई उपभोक्ताओं ने स्वीकृत भार से अधिक क्षमता की मोटर लगाकर अनाधिकृत रूप से विद्युत भार बढ़ा लिया है। इस योजना के माध्यम से ऐसे सभी उपभोक्ताओं को राहत दी जाएगी। जयपुर का पहला मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन शुरू। जयपुर के झलाना स्थित अपग्रेड किए कचरा ट्रांसफर का मेयर डॉक्टर सोम्या गुर्जर ने लोकार्पण किया। ये जयपुर का पहला कवर्ड और मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन है। इस मौके पर मेयर ने बताया कि इस तरह जयपुर के हर एक जोन में इस तरह के ट्रांसफर स्टेशन विकसित करने की योजना है। करीब 4.21 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन में 2 कॉम्प्लेक्स मशीनें हैं। इनके जरिए कचरे को हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन से कंप्रेस करके कंटेनर में डाला जाता है। राजस्थानियों का सफर होगा आसान। रेलवे 2 शहरों से 19 जनवरी से चलाएगा स्पेशल ट्रेन। जनवरी 2025 के मध्य में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। महाकुंभ में शामिल होने के लिए राजस्थान के वानशिंदे भी उतावले हो रही हैं। इसमें शामिल होने वालों के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। इसके लिए NWR ने 2 ट्रेनों का ऐलान भी कर दिया है। इनका संचालन आगामी 19 जनवरी से उदयपुर और बाड़मेर से किया जाएगा। खाटू श्याम के भक्तों के लिए खुशखबरी, अब बिना भीड़ के होगा दर्शन। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में लाखों भक्त बाबा श्याम के दर्शनों के लिए आते हैं। उन सभी भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। अब बाबा श्याम के दरबार में आने के लिए भक्तों का रास्ता और सुगम हो गया है। बाबा श्याम के दर्शनों के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित अनेक राज्यों से श्रद्धालु आते रहते हैं। खाटू श्याम जी से जयपुर ग्रामीण के अंतिम सीमा पर स्थित किशनगढ़ रेन वॉल तक स्टेट हाईवे बनाया गया है। बाबा श्याम के श्रद्धालुओं के लिए इस रास्ते को सुगम बनाने के लिए स्टेट हाईवे को लगभग 30 से 45 किलोमीटर लंबा किया गया है। राजस्थान में 5.5 तक लुढ़का पारा। अधिकतम तापमान अभी 6 गुना अधिक। कल से 1 दिसंबर तक राज्य में मौसम शुष्क रहने की आशंका है। आगामी 2-3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। वहीं राज्य के उत्तरी भागों में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा होने की आशंका है। जयपुर में आने वाले दिनों में आसमान मुख्य तौर पर साफ होने का अनुमान लगाया गया है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से 11 डिग्री तक रहने का अनुमान है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 28 से 25 डिग्री तक रहने का अनुमान है। रीच के आवेदन 1 दिसंबर से शुरू नहीं होंगे, सामने आई ये बड़ी वजह। राजस्थान में रीच के आवेदन में देरी हो सकती है। वजह यह है कि RBSE को नोडल एजेंसी का लेटर नहीं मिला है। ऐसे में आवेदन में देरी की संभावना है। रीच को लेकर कल 26 नवंबर को जयपुर में बैठक होगी। बता दें, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की घोषणा धरी रह गई है। सोमवार को रीट का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि शिक्षा मंत्री दिलावर ने 9 नवंबर को ये घोषणा की थी कि 25 नवंबर तक रीट का नोटिफिकेशन जारी होगा और 1 दिसंबर तक आवेदन दिए जाएंगे।